नमस्कार जी, मैं बंसीलाल विशेष अध्यापक खंड कलानौर। आज मैं बच्चों को पत्र लेखन के बारे में समझाऊंगा या बताऊंगा। इसके द्वारा बच्चे पत्र लेखन कौशल को सीख पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल छुट्टियों का दौर है। बच्चे इन दिनों में अपने मामा मामी, नाना नानी व बुआ के घर जाने की इच्छा जताते हैं। माता पिता भी बच्चों की मानकर उनको उनके नाना नानी या बुआ के पास भेज देते हैं। आजकल फ़ोन की व्यवस्था है। बच्चे फ़ोन के द्वारा अपने मन की बात मम्मी पापा के साथ कर लेते हैं, मगर आज मैं आपको कुछ समय पहले जब हम पत्र व्यवहार के द्वारा अपने मन की बात दूसरे के साथ साझा करते थे, पत्र लेखन में किसी के जन्मदिन की बधाई, अपने जन्मदिन के बारे में या अपने घर से दूर नाना मामी के घर या बुआ के घर जब बच्चे जाते हैं तो वो अपने मन का हाल पत्र के द्वारा अपने माता पिता को भेजते हैं। आज का हमारा विषय हिंदी है, कक्षा तीसरी, और पाठ का नाम है दिव्या की चिट्ठी। दिव्या नामक बच्ची जो अपनी बुआ जी के घर गई है, वो अपने मन का हाल अपने पापा के साथ साझा करना चाहती है। हर एक चीज को सीखने का एक तरीका होता है। ठीक इसी प्रकार पत्र लेखन का भी एक तरीका होता है। इस पाठ के द्वारा बच्चे पत्राचार कैसे करते हैं ये सीख पाएंगे। पाठ है दिव्या की चिट्ठी, कक्षा 3, विषय हिंदी। जब हम पत्र लेखन की बात करते हैं, हम जिस व्यक्ति विशेष को पत्र लिखते हैं तो पत्र लेखन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो बाएं से होती है। जिस प्रकार दिव्या अपनी बुआ के घर गई है और वो अपने पापा को अपने मन की बात बताना चाहती है, इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बच्चों को पत्र लेखन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसे दिव्या, इस पाठ में बताया गया है कि दिव्या अपने पापा को पत्र लिखती है
जब भी हम पत्र लेखन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हम शुरू से जिस व्यक्ति विशेष को लिखते हैं तो हम बाएं से शुरू करते हैं। ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। अगर अंग्रेजी में कहें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। इसमें पत्र शुरू करने से पहले हम जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को पत्र लिखते हैं उसके बारे में लिखते हैं। जैसे दिव्या अपने पापा को पत्र लिख रही है तो वो यहाँ से शुरू करेगी, बाएं से शुरू करेगी। आदरणीय पापा जी नमस्ते। हमारे संस्कार में शामिल है कि छोटे बच्चे अपने माता पिता को, बुआ को, दादा दादी को, नाना नानी को, अध्यापक को या अपने किसी दोस्त को, उम्र में बड़े भाई को अगर पत्र लिखते हैं तो हमारी जो संस्कृति है उसमें संस्कार के अनुसार नमस्कार से हम पत्र लेखन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इसमें दिव्या अपने पापा को पत्र लिखती है तो इसमें शुरुआत में बाएं से बच्ची अपने पापा को पत्र लिखती है। आदरणीय पापा जी नमस्कार। और जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हम राइट हैंड साइड को यानी दाएं साइड को हम तिथि भी लिखते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हमने पत्र कितनी तारीख को या कितने दिनांक को हमने पत्र लिखा है। तो हम बाईं तरफ जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, जिसको पत्र लिख रहे हैं, उसका विवरण होता है। जिस प्रकार से दिव्या अपने पापा को लिखती है तो इसमें लिखती है पापा जी नमस्कार और डेट जो है वो इस साइड में लिखती है। जिस प्रकार से इसमें आप देख भी सकते हैं पापा जी नमस्ते, वह इस साइड में दिनांक लिखा हुआ है। मुझे आपको और मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे आपकी, बच्चा अपने पापा को या दिव्या अपने पापा को अपने मन का हाल बता रही है। मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती है। मम्मी पापा की तरह मेरी बुआ जी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और कभी कभी अपने साथ बाजार में भी ले जाती है। हम अपने बच्चों को अपने साथ बाजार में ले जाते हैं जिससे हमारे बच्चे खरीदारी का जो गुण होता है, मोल भाव का जो गुण होता है, वो हमारे द्वारा सीख पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे माता पिता, अभिभावक, बुआ, दादा दादी, नाना नानी समझदार हो रहे बच्चों को अपने साथ बाजार में लेके जाते हैं जिसके द्वारा उनको मोल भाव और खरीदारी के बारे में ज्ञान हो सके। लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं देने जाती है। मेरे को बाहर खेलने नहीं जाने देती है। बच्चे की शिकायत है अपने पापा को कि आपकी तरह जैसे स्वच्छंदता के तौर पर आप मुझे बाहर खेलने का अधिकार देते हैं, बच्चे घर में रहने के साथ साथ बाहर खेलने के शौकीन होते हैं। तो वो इस पत्र के द्वारा अपने पापा को शिकायत लिख रही है कि बुआ मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती है। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बच्चों को अकेलापन बहुत खलता है। बच्चे अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने पापा को इस पत्र के द्वारा लिखती है कि मुझे और मेरी बुआ का जो लड़का सोनू है उसको घर में अकेले ही खेलना पड़ता है।
बुआ जी मुझे घर के काम करने के लिए कहती है, लेकिन सोनू को नहीं। बुआ अपने बेटे को, इसमें दिव्या अपने पापा को शिकायत कर रही है कि बुआ जी मेरे से तो घर के काम करवाती है, मगर सोनू को घर का काम करने के लिए नहीं बोलती है। और हमारे घरों में भी ये प्रथा प्रचलित है कि लड़कियों को ही ज़्यादा काम कराने के लिए उत्साहित करते हैं, या लड़कियों को ही घर का काम करने को सिखाया जाता है अपेक्षा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को घर के काम में निपुण किया जाता है। हमारी एक धारणा होती है कि लड़की ने दूसरे घर जाना होता है, उसे हम गृह कार्यों में निपुण करने का प्रयास करते हैं, ताकि दूसरे घर जाने के बाद बच्ची को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। आप बुआ जी को कहना वह मुझे खेलने के लिए बाहर जाने दें। पापा जी जब भी आपकी बुआ से बात हो या बुआ को मिले तो बुआ जी को ये कहना कि दिव्या को भी बाहर खेलने जाने दें, और सोनू को भी कुछ घर के काम करने को कहे। इसमें दिव्या अपनी बुआ की शिकायत कर रही है कि वो मुझे ही घर के काम करने को कहती है, सोनू को घर के काम करने के लिए नहीं कहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बुआ जी को कहें कि वो भी अपने घर के काम करने के लिए सोनू को भी कहे। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी है जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। बच्चों को जन्मदिन पर मिले तोहफे बहुत पसंद होते हैं, उनको वो बड़े ध्यानपूर्वक रखते हैं। इसमें दिव्या अपने पापा को शिकायत दर्ज कराना चाहती है, शिकायत करती है कि मेरी मम्मी ने जो मुझे मेरे जन्मदिन पर जो गेंद दी थी वो सोनू भैया जो उनकी बुआ जी के बेटे हैं उन्होंने गुम कर दी है। इसकी शिकायत भी वो पत्र के द्वारा करती है। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लग गया है। दिव्या बताती है कि जो बचपन में बच्चों के दांत टूटते हैं और नए निकलते हैं, वो प्रक्रिया भी जो है वो दिव्या की शुरू हो गई है। पापा अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। जब दिव्या अपनी बुआ के घर गई थी तो उनके घर में गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। दिव्या उसको भी जानना चाहती है कि हमारा बछड़ा भी अब खेलना कूदना शुरू कर दिया होगा। पापा आप मुझे लेने कब आओगे? दिव्या अपनी मंशा जाहिर करती है कि पापा अब मैं बुआ के घर और ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहती हूँ, आप मुझे लेने आ जाएं। आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। मेरे लिए और सोनू भैया के लिए। जब भी आप मुझे लेने आए तो सोनू भैया के लिए। भले ही दिव्या काम ना करने, उसकी गेंद गुम करने की भले ही शिकायत कर रही है, मगर भाई बहन का ये प्यार है कि वो अपने पापा को आग्रह कर रही है, अनुरोध कर रही है कि जब भी आप आएँ, बच्चों को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो अपने पापा को आग्रह कर रही है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो सोनू भैया के लिए भी खिलौने लेकर आएँ। बच्चों को खेलने के खिलौने जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और ताली बजाने वाला बंदर लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। हम इस प्रकार से पत्र लेखन कर सकते हैं और पत्र लेखन करके पत्राचार कर सकते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पत्राचार का जो माध्यम होता है वो डाकघर होता है। हम जो भी पत्र लिखते हैं उसे डाकघर में पोस्ट करते हैं, और डाकिए के द्वारा हमारे जो मन के विचार हैं वो हमारे परिजन, परिवार, माता पिता, अभिभावक, दादा दादी के पास हमारे मन के विचार पहुंच जाते हैं। पूर्व में ये एक
पत्राचार या अपने विचार साझा करने का एक आसान तरीका होता था। इस पाठ के द्वारा बच्चे पत्राचार किस प्रकार किया जाता है ये सीख गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से बच्चे पत्राचार करने में निपुण हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों खुश रहो, आबाद रहो। जय हिंद, जय भारत।